ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य करहा उठते हैं, नहीं दुख से उनको दुख भर आता है। फिर बादलों ने भी इस दरुण दृश्य को देखकर अपना रंग लाल कर लिया। जो तुमने गुरु की भक्ति का बाण जो छोड़ा है वो अर्जुन चढ़ा नहीं पाएगा। तुम्हारे सामने तुम्हारा गुरु जो है छोटा है, तुम महान हो। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड ईयर के यानी थर्ड सेम के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका फिर से मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने जो गुरु दक्षिणा जो कविता के बारे में आपको जानकारी दी थी, वो जानकारी यहां तक हुई थी कि जब द्रोणाचार्य बताते हैं कि अल्प वेतन के लिए मैंने अपनी विद्या को बेची थी, और वो बताते हैं कि मुझे इसका फल भी बहुत अच्छी तरह से मिला है। ये बोलकर दुखित हो जाते हैं। उस वक्त एकलव्य अपने गुरु को अपयश से, निंदा से बचाना शिष्य का कर्तव्य है, ये कहते हैं। फिर एक ही क्षण में अर्धचंद्र आकार का बाण निकालकर जय गुरुदेव कहते हैं। यहां तक आपकी कविता हो गई थी। आगे की कविता इस प्रकार है। क्षण ही में अर्धचंद्रमुख बाण वेग से तूण से निकाल थाम लिया बाण कर में, गुरु मूर्ति के समीप हाथ रख दाहिना एक ही आघात में अंगुष्ठ काटा मूल से, विद्युत तरंग सी उठी करहा गुरु के उर बीच। फिर एकलव्य जो अर्धचंद्र आकार का जो बाण निकालते हैं वो एक ही क्षण में निकालकर अपना क्या है दाहिना हाथ जो राइट हैंड है वो गुरु की मूर्ति के समीप रखकर एक ही क्षण में अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट लेते हैं। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य करहा उठते हैं, नहीं दुख से उनको दुख भर आता है, वो करहा उठते हैं। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है। क्या किया हे एकलव्य तुमने मेरी प्रण पूर्ति में विनष्ट, निज साधना एक क्षण में होकर डाली शिष्य धन्य हो। जैसे ही करहा उठते हैं द्रोणाचार्य, बोलते हैं कि ये एकलव्य तुमने क्या कर लिया। आपने जो साधना की थी, जो इतना दिन रात मेहनत करके तुमने जो साधना की थी, एक ही क्षण में उसका नष्ट कर डाला। ये तुमने क्या किया एकलव्य। इस तरह से गुरु करहा उठते हैं और दुख से एकलव्य से पूछते हैं। फिर बोलते हैं कि एक ही क्षण में तुमने सारी जो विद्या है, जो सीखी थी विद्या, इस सबको तुमने नष्ट कर डाला। ये कहते हुए वो दुख से भर जाते हैं। फिर बताते हैं कि तुम तो धन्य हो एकलव्य, तुम धन्य हो। इस तरह से द्रोणाचार्य एकलव्य से इस स्टैंजा में कह रहे हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। कसकर बाहु बीच खींचा एकलव्य को, रक्त सित हो के बोल उठे एकलव्य हे तुम विप्र हो हे शिष्य, गुरु द्रोणा शूद्र है, भां तुम्हारी गुरुता में गुरु हुआ लघु है। फिर द्रोणाचार्य एकलव्य को कसकर आलिंगन करते, गले से लगा लेते हैं। फिर वो बताते हैं कि हे शिष्य, हे वत्स, तुम क्या हो, ब्राह्मण, मैं शूद्र। इस तरह से अपना दुख प्रकट करते हुए बाहों में भर लेते हैं। फिर कहते हैं कि तुम धन्य हो एकलव्य, तुम्हारे सामने तुम्हारा गुरु जो है छोटा है, तुम महान हो, तुम्हारा त्याग महान है,
जो कि गुरु को निंदा और अपयश से बचाने के लिए यहाँ पर एकलव्य ने अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट लिया। तुम धन्य हो, तुम गुरु के सम्मुख, तुम महान हो, तुम्हारा गुरु क्या है, तुम्हारे सामने छोटा है। इस तरह से द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं। आगे का स्टैंजा, सारा वर्ण भेद धुल गया रक्त धारा से, वीर एकलव्य जिस साधना के तरु को सूर्य चंद्र किरणों से सींचा दिन रात है, उसको उखाड़ दिया एक क्षण मात्र में। फिर द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं, ये जो रक्त की धारा है, इसमें तुमने सारे वर्ण भेद को मिटा दिया, यानी भाव भेद को, भेद भाव को मिटा दिया एकलव्य। जो तुमने दिन रात करके, इतनी मेहनत करके जो तुमने विद्या सीखी थी, एक ही क्षण में उसका नष्ट कर डाला। हे एकलव्य, तुमने ये क्या किया। इस तरह से दुख में भरकर द्रोणाचार्य फिर से एकलव्य से कहते हैं। अगला स्टैंजा है, गुरु भक्ति ऐसी जो भविष्य के भाल पर तिलक बनेगी रवि रश्मा को समेट के। पार्थ रक्त देखो इस एकलव्य वीर का, जो कि राजवंशों से भी धुला नहीं जाएगा। फिर द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि जो गुरु की भक्ति है एकलव्य, क्या है, संसार के लोग तुमसे सीखेंगे। तुम्हारी जो गुरु दक्षिणा है वो सूर्य की किरणों की तरह चमकेगी। फिर अर्जुन की ओर देखते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये अर्जुन देखो एकलव्य के बहता हुआ जो खून है, एकलव्य का जो बहता हुआ खून है उसको देखो, रक्त को देखो, ये राजवंश से भी धुला नहीं जाएगा। हे पार्थ, ये अर्जुन तुम देखो, इस रक्त की धारा को राजवंश से भी धुला नहीं जाएगा, मिटाया नहीं जाएगा। इस तरह से अपनी विवशता को प्रकट करते हुए दुख से भरकर क्या है, द्रोणाचार्य एकलव्य से और क्या है, अर्जुन से कहते हैं। यहाँ पर अर्जुन से वे कहते हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है, पार्थ झुका शीश देख दबी हुई दृष्टि हो, पूर्ण काम प्रीति मना हो के विगत ज्वर, शिशिर का अंत आदिले वसंत वाणी में बोला। यहाँ पर पार्थ यानी अर्जुन, शीश यानी सर झुकाकर, अर्जुन ने अपना सर झुकाकर, जबकि द्रोणाचार्य कहते हैं कि राजवंश से भी ये रक्त धुला नहीं जाएगा। देखो पार्थ, देखो एकलव्य का रक्त किस तरह से बह रहा है। जब एक कहते हैं द्रोणाचार्य, तो अर्जुन अपना यानी इस बात को सुनकर अपना सर झुकाते हुए अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को, यानी दबी हुई दृष्टि से अपनी आंखों को, यानी अपनी नजरों को नीचे किए हुए और मन में प्रेम को भरकर कहते हैं कि पूर्ण काम से, यानी पूर्ण प्रीति मना से, पूरे मन से प्रेम को मन में भरते हुए कहते हैं कि विगत ज्वर शिशिर का अंत, जिस प्रकार की शिशिर मास का अंत हो गया और वसंत मास का आगमन हो, इस तरह से परिवर्तित होकर यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि जो पूर्व की बातें हैं वो सब भूल कर कहते हैं कि एकलव्य, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। तब वो बोलते हैं कि एकलव्य,
क्षमा करो एकलव्य मेरी दुष्टता को। क्षमा याचना मांग, क्षमा करने के लिए एकलव्य से कहते हैं। अब उनका मन परिवर्तित हो गया है। जैसे कि शिशिर मास जाने के बाद वसंत का आगमन होता है, इसी तरह उनका मन पूर्व की सारी बातें भूलकर अब वो क्या है, अब अपने आप में पश्चाताप करते हुए एकलव्य से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। फिर आगे, कटा है अंगुष्ठ किंतु बाण ऐसा छोड़ा है, जो ना चढ़ा पाऊंगा कभी धनुष पर मैं। क्षमा करो गुरु भक्ति सीखी आज तुमसे, मैंने राजवंश की अहम भावनाओं से। फिर एकलव्य से अर्जुन क्षमा मांगते हुए फिर कहते हैं कि मुझे क्षमा करो, मेरे जो कठोर वचन जो मैंने कहे थे उसे क्या है तुम भूल जाओ, मुझे क्षमा करो। जो तुमने गुरु की भक्ति का बाण जो छोड़ा है वो अर्जुन चढ़ा नहीं पाएगा। आज मैंने गुरु भक्ति एकलव्य तुमसे सीखी है। फिर कहते हैं कि मैंने गुरु की भक्ति को, गुरु की महत्वता को मैंने तुमसे सीखी है एकलव्य, और राजवंश के अहम में मैं तुच्छ हो गया था, एकलव्य इस तरह से एकलव्य से कहते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि यहां पर गुरु को था हीन माना, गुरु को जो हीन माना था, यानी जो गुरु को, यानी राजवंश के अहम में मैंने गुरु को भी हीन माना था, आज तुमने क्या है गुरु के महत्व को मुझे बता कर दिया है, तुमने सिखाई है, गुरु के महत्व के बारे में बताया है, सारे विश्व को तुमने गुरु की भक्ति को सिखाया है। फिर वो यहां पर अर्जुन एकलव्य से कहते हैं कि मैं राजवंश के अहम में गुरु को हीन माना था, तुमने आज उसके महत्व को, गुरु के महत्व को समझाया है, और तुमने सारे विश्व को, सारे संसार को गुरु की भक्ति के बारे में सिखाया है। इस तरह से एकलव्य से अर्जुन यहां पर कह रहे हैं। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है, एकलव्य पीड़ा को दबाए कंप कंठ से, बोला गुरुदेव दक्षिणा में देर हो गई, कीजिए स्वीकार, यह अर्पित है सेवा में, अपने चरणों के समीप इसे स्थान दे। इस तरह से क्या है, एकलव्य इस स्टैंजा में कह रहे हैं कि एकलव्य अपना कटा हुआ अंगूठे का जो दर्द था उसे दबाते हुए, कांपते हुए कंठ से द्रोणाचार्य से, अपने गुरु से कहते हैं कि ये जो गुरु दक्षिणा है वो देने में मैंने देरी कर दी, लीजिए ये गुरु दक्षिणा, और कहते हैं कि इसे स्वीकार कर लीजिए, और इसे मैं आपकी, यानी स्वीकार कर लीजिए, और ये अर्पित है आपके सेवा में, और इसे अपने चरणों में स्थान दीजिए, ये लीजिए गुरु दक्षिणा। इस तरह से कांपते हुए कंठ से, अपने दर्द को दबाते हुए एकलव्य द्रोणाचार्य से कहते हैं। आगे का स्टैंजा है, पथ के समीप रखा रक्त मंगुष्ट, जब गुरु नेत्र थापे मुख फेर लिया पार्थ ने, एकलव्य ने विनम्र रक्त रंगों कर से, गुरु चरणों को छुआ मस्तक झुका दिया। यहाँ पर रक्त मंगुष्ट का अर्थ है खून से भीगा हुआ अंगूठा, यानी छापे का अर्थ है बंद हुआ। यहाँ पर जब एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु के चरणों के समीप रख दिया, तब गुरु ने, द्रोणाचार्य ने उस अंगूठे को यानी अंगूठे को देखकर आंखों को बंद कर लेते हैं।
फिर अर्जुन से मुख फेर लेते हैं। एकलव्य अपना सर झुकाकर गुरु के चरणों को स्पर्श करता है। गुरु के चरणों को छूकर अपना सर झुका लेते हैं। जब गुरु चरणों के पास अंगूठा देखते हैं कटा हुआ, उसको देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। फिर द्रोणाचार्य अर्जुन की ओर देखकर मुख फेर लेते हैं। एकलव्य गुरु के चरणों को छूकर अपना सर झुका लेते हैं। जो अंगूठा है वो इस तरह दिखाई दे रहा था जैसे कि कोई लाल रंग का फूल उनके चरणों के समीप वो पड़ा हुआ था। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है। रक्त धारा बही जैसे धनुर्विद, साधना द्रव्य रूप होके लीन हो रही है भूमि में, जो कि भूमिपतियों के उग्र वर्ण भेद से है विदीर्ण संभव है जुड़े रक्त धारा से। यहां पर इस स्टैंजा में जो रक्त धारा है वो क्या है, उग्र वेग से भूमि में क्या है, द्रव्य रूप की तरह लीन हो रही थी। जो भूमिपति है, जो राजा महाराजा के जो भेद भाव हैं वो रक्त में घुल रहे थे। इस तरह से इस स्टैंजा में कह रहे हैं, यानी द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि जो भेदभाव था, वो राजा महाराजाओं का जो भेदभाव था, रक्त जिस तरह से द्रव्य होकर भूमि में लीन हो रहा था, उसी तरह क्या है, ये भेदभाव भी वहां पर लीन हो रहे थे। भूमिपतियों के जो भेदभाव है वो लीन हो रहे थे, इस तरह से कह रहे हैं। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है। गुरुपद तल के समीप अंगुष्ठ पड़ा जैसे लाल पंखुड़ी है श्रद्धा रूपी फूल की, या की अनुसार ने है रूप रखा रक्त में, या की गुरु भक्ति जोड़ने की संधि रेखा है। पंखुड़ी यानी यहाँ पर फूल की पत्ती, यानी फूल की पत्तियां। जो गुरु के चरणों में अंगूठा पड़ा था, वो क्या है, जो अंगूठा पड़ा था वो लाल पंखुड़ी की तरह, यानी लाल फूल की तरह श्रद्धा रूपी फूल बन गया था। श्रद्धा रूपी फूल गुरु के चरणों में बन गया था। जो एकलव्य का अंगूठा था, जो उन्होंने दक्षिणा दी थी, गुरु दक्षिणा दी थी, वो अंगूठा गुरु के चरणों में लाल रंग के फूल की तरह, श्रद्धा के फूल की तरह उनके चरणों में पड़ा हुआ था। फिर ये अनुसार ने है रूप रखा रक्त में, या की गुरु भक्ति जोड़ने की संधि रेखा है। वो फूल क्या है, जो गुरु दक्षिणा थी, जो अंगूठा है, वो क्या है, रक्त से भरा हुआ एक श्रद्धा वाला फूल की तरह नजर आ रहा था, जो कि गुरु के चरणों में अर्पित था। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है। दरुण था दृश्य गुरु द्रोण हत प्रभ थे, पार्थ भूमि में गड़े से लज्जित मलिन थे, और एकलव्य झुका हुआ पद तल में रक्त धारा में सना अंगुष्ठा रखा सामने। इस स्टैंजा में गुरु द्रोणाचार्य घिन्न होकर, यानी अद्भुत से होकर वो वहां पर खड़े थे। अर्जुन लज्जा से लज्जित होकर, जैसे कि भूमि में गड़ गए हो, इस तरह से लज्जित होकर खड़े हुए थे। और यहाँ पर एकलव्य जो है वो अपनी गुरु दक्षिणा, अपने अंगूठे को काट कर वहां पर बैठे हुए थे। इस तरह से
इस स्टैंजा में उस दृश्य को, उस संदर्भ को इस स्टैंजा में दर्शाया गया है। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है। भूमि लाल थी, था सूर्य पश्चिम में रक्तिम रक्तिम, और बादलों ने एकलव्य रक्त देख के अपना शरीर रक्त रंग से सजा लिया। सारा नभ एकलव्य दक्षिणा का रूप था। यहां पर देखिए, दरुण, दरुण का अर्थ है, दरुण का अर्थ है यहां पर भयंकर। रक्तिम यानी लाल। यहां पर जो एकलव्य ने अपना अंगूठा काटा था, भूमि लाल हो गई थी और शाम के समय पश्चिम में सूरज जब डूब रहा था और वहां भी क्या है, सूर्य डूबता हुआ लाल रंग में चमक रहा था। फिर बादलों ने भी इस दरुण दृश्य को देखकर अपना रंग लाल कर लिया और संध्या का समय था, सारा वातावरण लाल हो गया था। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है। इस स्टैंजा में एकलव्य पीड़ा से, दर्द से, दुख से क्या है बताते हैं, रोते हुए, अपनी आंखों में आंसू भरते हुए अपने गुरु से कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य से, कि ये गुरु दक्षिणा का मूल्य इतना ही है कि आप मेरी साधना को अर्जुन में देखिए, पार्थ में मेरी साधना को आप देखिए, पार्थ में साधना को आप देख लेंगे, पार्थ में यानी अर्जुन में मेरी साधना को आप देखेंगे। इसका इतना ही मूल्य है मेरी गुरु दक्षिणा का। इस तरह से श्रद्धा से अपनी गुरु दक्षिणा को क्या है, द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित करते हैं। फिर क्या है, अर्जुन को भी, यानी अर्जुन भी यहाँ पर लज्जित है, अपने जो अहंकार में डूबकर जो कठोर वचन उन्होंने कहा था उनसे वो भी लज्जित हैं। और एकलव्य क्या है, गुरु दक्षिणा देकर संसार में अभी तक उनकी कथाएं चलती आ रही है, संसार में वो महान बन गए। यानी गुरु भक्ति के बारे में हम सबको वो क्या है, सिखा कर गए, गुरु की भक्ति के बारे में। तो द्रोण, यानी गुरु दक्षिणा जो आपकी कविता थी वो इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता पर क्या है हम चर्चा करेंगे। मैं आपको किसी और कविता के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।